दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था मानी जाने वाले अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। साल 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सरकार कामकाज ठप की स्थिति में पहुंच गई है। अमेरिका में अब तक का 22वां शटडाउन लगा है, जिसके दोषी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बताए जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास कराना जरूरी होता है। इसके लिए सदन के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पारित होना जरूरी है, मगर इस बार फंडिंग बिल को मंजूरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण सरकारी कामकाज ठप करने की नौबत आ गई है और देश शटडाउन में चला गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पारित कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन वे सिर्फ 55 वोट ही जुटा पाए। नतीजा ये हुआ कि प्रस्ताव खारिज हो गया। इसका मतलब है कि सरकार के पास अब आवश्यक खर्चों के लिए अतिरिक्त फंड नहीं है और हालात सीधे तौर पर शटडाउन की ओर बढ़ गए हैं। अमेरिकी कानून साफ कहता है कि जब तक संसद में बजट या अस्थायी फंडिंग की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक गैर जरूरी सरकारी सेवाएं और विभाग बंद करने पड़ते हैं। इसी स्थिति को शटडाउन कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्थिति पिछले 20 वर्षों में अमेरिका में होने वाले 5 बड़े शटडाउन में से एक साबित हो सकती है। इससे पहले सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने अल्पकालीन उपाय के तौर पर ट्रंप सरकार को 21 नवंबर तक फंड उपलब्ध कराने के लिए सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पेश किया था, लेकिन देर रात तक सीनेट में हुई बहस के बाद यह प्रस्ताव गिर गया। इस दौरान सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। आखिरकार 100 सदस्यों वाले सदन में प्रस्ताव के पक्ष में 60 वोट नहीं पड़ सके और यह प्रस्ताव 55-45 के अंतर से गिर गया। इसके बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शटडाउन का काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया। पेज पर इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताते हुए लिखा गया कि लोग डेमोक्रेट से सहमत नहीं हैं। व्हाइट हाउस के प्रबंधक और बजट कार्यालय ने आधिकारिक ज्ञापन जारी कर पुष्टि की है कि अमेरिकी सरकार आधी रात से बंद हो जाएगी। इस ज्ञापन पर निदेशक रसेल वॉच का सिग्नेचर भी है। इस बीच डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक दूसरे पर शटडाउन की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के पास कांग्रेस का नियंत्रण है, लेकिन सीनेट में किसी भी खर्च से जुड़े बिल को पास करने के लिए कम से कम 60 वोटों की आवश्यकता होती है और यह संख्या उनके पास नहीं थी। 7 साल बाद यह पहला मौका होगा जब फंड की कमी की वजह से अमेरिका में कई सेवाएं प्रभावित होंगी। 2018 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान शटडाउन 34 दिनों तक चला था। इस बार खतरा और गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप इसकी आड़ में लाखों कर्मचारियों की छटनी और कई अहम योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। शटडाउन से ठीक पहले उन्होंने धमकी भी दी थी। वहीं शटडाउन का असर अब व्यापक होने वाला है। कई सरकारी सेवाएं और विभाग अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। उदाहरण के लिए इसमें हजारों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आ सकती है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर शटडाउन क्या होता है। अमेरिकी सरकार के कामकाज को संचालित करने के लिए हर साल सदन में बजट यानी फंडिंग बिल पास कराना जरूरी होता है। अगर किसी भी कारण से अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यह बिल पास नहीं होता, तो सरकारी दफ्तरों का कामकाज बंद हो जाता है, क्योंकि उसके कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पाता। इसके अलावा अन्य खर्चे भी रुक जाते हैं। नतीजतन गैर कानूनी काम रोक दिए जाते हैं और इस स्थिति को ही शटडाउन कहा जाता है। पिछले 2 दशकों में यह अमेरिका की 5वीं बड़ी शटडाउन स्थिति बनी है। माना जा रहा है कि इस शटडाउन का व्यापक असर हो सकता है, क्योंकि कई प्रमुख कार्यालय बंद हो जाएंगे। इस बीच डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक दूसरे पर शटडाउन की लगातार जिम्मेदारी डाल रहे हैं। शटडाउन का असर भले ही कई विभागों पर पड़े, लेकिन कुछ अहम सेवाएं बिना रुके चलती रहेंगी। उदाहरण के लिए सोशल सिक्योरिटी, प्रशासन, रिटायरमेंट और विकलांगता से जुड़ी सुविधाएं चलती रहेंगी। वहीं नुकसान की बात करें तो नुकसान का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितने समय तक चलता है और इसका दायरा कितना व्यापक होता है। अतीत में ऐसे व्यवधान अस्थायी रहे हैं और किसी भी सरकारी विभाग को शटडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई
कुछ ही महीनों में पूरी कर दी गई थी। अब इस शटडाउन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।